अस्सलाम एवरीबॉडी। आज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये कि सर हम अक्सर गलत फैसले कर रहे हैं और इन्हें जो हमारे व्यूअर्स हैं इनको ये नहीं पता कि हम बीटा लेवल पे अक्सर जो है वो सही फैसले नहीं कर पाते। तो ये बीटा लेवल है क्या और हम हर वक्त क्या इसी पे ही रहते हैं? असल में ना होजा सिल्वा ने हमें सबसे पहले ये बात बताई थी कि ब्रेन की जो है वो 4 फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जैसे इस वक्त हम बैठे हुए हैं तो ये बीटा लेवल है, इसके बाद अल्फा है, उसके बाद जो है डेल्टा है और उसके बाद जो है वो थीटा और उसके बाद डेल्टा। तो ये चारों फ्रीक्वेंसीज मुख्तलिफ आपको डील करती हैं। मतलब इस वक्त हम है तो हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे साथ बैठा हुआ काम कर रहा है, तो हम कॉन्शियस लेवल पे बात करते हैं, यानी हम अपने आप को भी पहचानते हैं, कायनात को भी पहचानते हैं और हमारे साथ जो शख्स बैठा हुआ उसको भी हम पहचानते हैं। तो ये बीटा लेवल है। इसका जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो 48 से लेके और 18 तक होती हैं। यानी ऊपर से 48, अगर बहुत ज्यादा कोई आदमी कॉन्शियस माइंड में रहता है तो वो तो उसको 48 होगी, और अगर वो कम में रहता है तो 18 पे वो कम से कम भी होगा। और उसके बाद जब 18 से कम होता है तो फिर ये अल्फा लेवल स्टार्ट हो जाता है। अल्फा में ये 12 तक रहता है और 12 के बाद जो थीटा होता है वो जो तकरीबन जो है कोई 7 तक रहता है और उसके बाद जो है वो फिर डेल्टा आ जाता है जो कि 3 से लेके 0 तक जाता है। तो ये ब्रेन की हालतें हैं। तो सबसे जो बेहतरीन है जहाँ पे हमने फैसले लेने होते हैं जिंदगी के, वो जो है वो हमारा अल्फा लेवल होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जितने भी बड़े जो माइंड साइंस के लोग होते हैं, गुरु होते हैं या जो योगा एक्सपर्ट होते हैं या माइंड साइंसेस के जितने भी आपको लोग मिलेंगे, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया या दुनिया किसी से भी मिले, तो आपसे एक ही बात करते हैं कि आपने बात को अल्फा लेवल पे करना है। अच्छा, अल्फा लेवल पे क्या होता है बुनियादी तौर पे? एक तो आपके अंदर से जो अना है ये आपकी जान छोड़ देती है। दूसरा, जब आंखें बंद करते हैं तो हमें डेटा सारे का सारा मिलता है ज्यादा 65% आंखों से। तो वो जो ब्रेन है फिर उसको वो वहां पे ब्रेन जो है उसको कंज्यूम भी करता है और उसको फिर मल्टीप्लाई करता है उसको, और उसके ऊपर बहुत सारी गौर फिक्र करता है। वो जो गौर फिक्र करना होता है ना, वो ब्रेन ने वहां करना होता है जहां उसके पास स्लो जो माइंड की फ्रीक्वेंसी आती है, अल्फा। तो ये कहा गया है कि आप अल्फा पे ज्यादा से ज्यादा करें। अच्छा, अल्फा के टाइम दो बड़े खूबसूरत होते हैं। एक है कि जब आप सुबह उठते हैं तो जो वो टाइम आपको मिलता है वो अल्फा का टाइम होता है। जब आप रोज सोने के करीब जाते हैं तो रात के जब बेड के करीब जाते हैं आप, तो उस वक्त जो है वो आपका जो ब्रेन होता है वो अल्फा स्टेट होता है। सही, यानी कि आप कहना, अगर मैं ये समझूं कि हमें जो अच्छे फैसले में अगर कोई भी हमने अपने बारे में सोचना है, समझना है, पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, तो क्या हमें सोने के करीब और सुबह उठने के करीब? जी बिल्कुल, दोनों जगह। लेकिन अगर फर्ज करें दोपहर को आप किसी वक्त भी करना चाहते हैं, जैसे आपने खाना वगैरह खा लिया है, आप रेस्ट हो गया, अपने जूते वगैरह उतार के कहीं बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, और वहां पे भी अल्फा में जा सकते हैं। अल्फा में जाने का तरीका आसान है। सही, आंखें बंद करें और 100 से आप ना डाउनवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर दें, तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद आप अल्फा स्टेट के ऊपर होंगे। अच्छा, दूसरा अल्फा स्टेट की जो खूबी होती है ना, वो ये होती है कि आपके पास जो सोचें होती हैं ना, जो थॉट्स होती हैं या आइडियाज होते हैं, बड़े कम होते हैं। बहुत कम होते हैं। मतलब फर्ज करें इस वक्त आप 60,000 थॉट ले रहे हैं, उस वक्त आप 5,000, 6,000, 3,000, 2,000 पे आ जाते हैं। और अगर इसको और थोड़ा सा मिनिमाइज करते जाएं और इसको शॉर्ट करते जाएं तो आपके पास एक ही थॉट होती है और आप उसी पे काम कर रहे होते हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा थॉट्स होंगी आप उस पर ज्यादा काम करना पड़ेगा आपके ब्रेन को, माइंड को, क्योंकि कॉग्निटिव स्टेट पे आपके पास क्या एनर्जी, बिल्कुल उस एनर्जी को आप इस्तेमाल कहाँ करेंगे? आप अपनी थॉट के ऊपर। और अगर जितनी ज्यादा थॉट होंगी वो ज्यादा इस्तेमाल हो जाएगी एनर्जी। अगर ज्यादा से ज्यादा कम से कम आपके पास होगी तो आप ज्यादा। बिल्कुल, हम किसी दिन ये भी बात करेंगे थिंकिंग ऑन अ वन पॉइंट, हम थोड़ा सा किसी और वीडियो में बात करेंगे जी। तो आई थिंक ये अल्फा लेवल ही वो ऐसा लेवल है जहाँ पे जो अच्छे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, मेरे ख्याल से वो भी अल्फा लेवल पे ही बने। और क्या आपको लगता है मेडिटेशन भी जो है वो आपको अल्फा लेवल पे ही ले जाती है? नहीं, अल्फा ये तो बहुत आगे तक ले जाती है ना, जहाँ पे आप को ख्वाब जो है उनके ऊपर भी आपका कंट्रोल हो जाता है। नींद की हालत कब भी कंट्रोल हो जाता है आपका। सही, क्योंकि हमारा तकरीबन 36% अपनी जिंदगी का जो है ये हम नींद में गुजारते हैं। तो क्या हम नींद से कोई फायदा उठा सके आज तक? नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि हम सो गए और अनकॉन्शियस हो गए। तो आप अनकॉन्शियस लेवल पे भी कॉन्शियस रहें। सही, तो ये माइंड साइंस आपको करवाती है
वो भी अल्फा स्टेट को आप बढ़ाते चले जाएंगे, वो थीटा में जो है मर्ज हो जाएगी, फिर थीटा के बाद जो है वो डेल्टा में मर्ज हो जाएगी। सही। और आपको नींद की हालत में भी वो तमाम पता होगा जो नींद की हालत में आप कर रहे होते हैं, वो आपको इल्म होता है उस बात। तो क्या आपके ख्याल में जो हम गुस्से की हालत में अगर जी, तो क्या अगर हम उस वक्त भी अल्फा स्टेट पे चले जाएं तो क्या वो गुस्से की हालत खत्म हो तो गुस्से की हालत में हम अल्फा स्टेट में जाना बड़ा मुश्किल होता है। सही। क्योंकि सवाल तो यह है कि जितना इंसान अपने ब्रेन को ज्यादा इस्तेमाल करता है उतना ही उसको गुस्सा ज्यादा आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि जितना आप कॉन्शियस हैं उतना गुस्सा ज्यादा आएगा। अच्छा, जितना कॉन्शियस ज्यादा है गुस्सा ज्यादा आएगा। तो अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सब कॉन्शियस जाना। बिल्कुल। उसका आसान तरीका है कि अगर फर्ज करें गुस्सा आ गया तो सबसे पहले आंखें बंद करके सोचे कि गुस्सा मुझे आ क्यों रहा है। सही। तो अगर उसकी आपको रीजन का पता चल जाता है, उसकी कुजालिटी का पता चल जाता है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आसान हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही अगर फर्ज करें गुस्सा आ गया और आप अल्फा स्टेट में चले गए, गुस्सा वैसे ही खत्म हो जाता है। सही। गुस्सा खत्म हो जाता है क्योंकि आपको गुस्से की हालत में कौन सा मिल रहा है ब्रेन को, वो कोर्टिसोल। कोर्टिसोल मिल रहा है ना। आपने देखा होगा ज्यादा लोगों को जो गुस्से की हालत में वो अपना हार्ट अटैक होते हैं, उसकी असल वजह है कि आपको कोर्टिसोल मिला, एक बहुत बड़ी उसने रश किया, उसने बम्बारमेंट किया, तो आपको क्या हुआ कि आपका ब्रेन जो है वो ब्रस्ट कर गया आपका। सही। तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आपको अगर गुस्सा आ गया किसी के साथ, देखो गुस्सा आना है क्योंकि आपके जो 6 इमोशंस है ना उनमें से गुस्सा एक इमोशन है। अच्छा, ये एक मूवर एंड शेकर भी है आपका। अगर इंसान को गुस्सा ही ना आए, फर्ज करें किसी कमरे में आग लग गई है और आपको गुस्सा नहीं आ रहा, यानी आपके अंदर कोर्टिसोल पैदा नहीं हो रहा, तो आप जल जाएंगे ना। बिल्कुल। तो उसका आसान हल है कि आप आंखें बंद करें और अपने गुस्से को समझें पहले कि गुस्सा क्यों आ रहा है, और उसकी जगह पे जो कोर्टिसोल है उसकी जगह पे डोपामिन आना शुरू हो जाए। जैसे डोपामिन आएगा आदमी फ्रेश हो जाता है, मुस्कुराना शुरू कर देता है, हंसना शुरू कर देता है। अच्छा, इसमें हम अगर बात करें कि कुछ लोग पढ़ने वाले जो हैं, बच्चों की बात करें, कोई बड़ी क्लास में छोटी क्लास में, तो हम कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हर वक्त गाने सुन के, टीवी देख के, क्रिकेट देख के याद कर लेते हैं चीजों को, यानी बेहतर हो जाता है। और कुछ वो हैं जो कहते हैं इन सब चीजों को बंद करूंगा, कमरे में बंद होऊंगा फिर पढ़ूंगा। तो क्या वो भी अपने लेवल्स को मैनेज कर रहे होते हैं? नहीं, असल में तो देखना यह है कि उसको कंडीशनिंग क्या हुई है। सही। देखो, हर शख्स अपने आप को कंडीशन कर लेता है ना किसी भी चीज के साथ, एसोसिएट कर लेता है किसी चीज के साथ। अच्छा, मुझे ये वाला माहौल मिलेगा तो मैं ये कर सकता हूँ। जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझे पूरी जिंदगी होगी, मेरी 62-63 साल की लाइफ है, तो मैंने नहीं देखा कभी कि मैंने बैठ के कोई किताब पढ़ी हो। मैं हमेशा सो के किताब पढ़ता हूँ, लेट के किताब पढ़ता हूँ। अच्छा, उसकी क्या वजह? उसकी वजह कंडीशन। अगर कोई शख्स भी किसी भी चीज के साथ कंडीशन कर लेता है, अपने आप को एसोसिएट कर लेता है, तो उसका मुताबिक उसकी जिंदगी हो जाती है। सही, जबरदस्त। और जो अभी मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें इंक्लूड कर रहा था, वो ये कि हम मोबाइल की वजह से हर वक्त एनी टाइम हम हर वक्त बीटा लेवल पे, और हम वो अल्फा लेवल पे जा ही नहीं पाते, क्योंकि हमें जैसे ही हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो हमारे डोपामिन इंक्रीज होता जा रहा है। क्या डोपामिन की इंक्रीज होना वो भी हमें जो है वो हर वक्त बीटा लेवल पे रखती है? नहीं, असल में तो इसमें बड़ा अहम सवाल है, और मेरे ख्याल के मुताबिक ये लाखों लोगों, करोड़ों लोगों, अरबों लोगों का ये सवाल है जो आपने किया। सवाल तो ये देखना है कि आप जब मोबाइल देख रहे हैं और कोई भी आप एप्लीकेशंस को आप मूव कर रहे हैं, तो उस अच्छा वॉच कर रहे हैं, तो उसके जो दौरानिया कितना है, वो है 3 सेकंड से 4 सेकंड 5 सेकंड, इससे ज्यादा के। अच्छा, बहुत ज्यादा कोई अच्छी आपको वीडियो लगी तो आपने उसको सारी देख ली। अदरवाइज आप एक, मेरा ख्याल है कि हर आदमी इस वक्त जो है ना, जितना उसको सोना चाहिए था ना, उससे डबल वो जो है ना मोबाइल को देख रहा है। स्क्रीन टाइम बढ़ गया, वो उसका जितना उसको सोना चाहिए। आप देखिए, आपकी जो जिंदगी है ना, अब 24 घंटे हमें रोज मिलते हैं, तो 24 घंटे में से मुझे कम से कम भी 8 घंटे सोना है, यानी 8 घंटे से मुराद 6 घंटे सोना है मुझे, और 1 घंटा तैयारी करनी है, और 1 घंटा उसके बाद मुझे होश में आने के लिए, यानी बीटा लेवल से अल्फा लेवल से बीटा लेवल पे आने के लिए मुझे चाहिए टाइम। वो जो आपका ग्रे एरिया है वो कम हो गया है। अच्छा, उससे हो क्या गया है कि कोई भी शख्स को मैं मिलता हूं ना, मैं पर्सनली, मेरी अपनी भी जिंदगी ऐसी है, लेकिन किसी को अगर मैं मिलता भी तो मैं इससे पूछता हूं कि अच्छा
अच्छा, वो उसकी मेमोरी का प्रॉब्लम आता है। सबसे अहम चीज तो ये है, सही। क्योंकि नींद की जो सबसे खूबी है ना, वो ये है कि आपका जितना भी डेटा है ना, उसको ख्वाब के जरिए और ख्याल के जरिए जो है वो इसको ट्रांसमिट कर रही होती है आपके ब्रेन के ऊपर। सही। यानी आपका जो हिप्पोकैम्पस है ना, उसमें भेज रहा होता है वो डेटे को, सही। ताकि आपका डेटा वहां पे महफूज हो जाए। आपका डेटा महफूज ही नहीं हो रहा। अब जो भी देख रहे हैं, क्योंकि आप चीज ऐसी देख रहे हैं जिसका कोई मकसद नहीं है, उसको आपने डेटा को कहीं महफूज करना भी नहीं है, तो उससे। लेकिन जो चीजें महफूज करना चाहते हैं आप, वो महफूज होने से इनकार कर देती है, वो जाती ही नहीं वहां पे। तो उसका आसान सा तरीका ये कि अपनी नींद पूरी करे हर सूरत में। अच्छा, उसका तरीका क्या है नींद पूरी करने का? आपने हर सूरत में ये जो आपकी डिवाइस है ना, इसको आपने बंद करके साइड पर रख दिया। अब आपका माइंड के पास जो पड़ा हुआ है ना, उसको वो प्रोसेस करना शुरू कर देगा। अच्छा, वहां बोर हो जाएगा कुछ देर के बाद। जैसे ही बोर होगा, खुद ब खुद हाँ, डोपामिन उसको मिलना खत्म हो गया और आस्ते आस्ते वो नींद की तरफ चला गया। आसान तरीका तो यही है, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप पानी की इंटेक बढ़ा दें, क्योंकि जो जो हमारे बॉडी के अंदर जो पानी है ना, इसका मेन दो किरदार है। एक तो नींद आती है इससे, और दूसरा इसके अंदर जो है आपका ग्रे एरिया बढ़ जाता है और आपके अंदर एक सुकून की कैफियत पैदा होती है। और जो कोर्टिसोल पैदा हो गया किसी वजह से, वो आपका जो है वो क्या कहते हैं उसको, रेक्टिफाई हो जाता है वो। सही। और तीसरी जो चीज है ना, सबसे अहम जो मैं समझ सकता हूँ, वो ये है कि आपका जितना भी डेटा है ब्रेन के अंदर, उसमें मेन किरदार जो है ना, वो पानी का है। जिसको महफूज करने के लिए जो चीज आपको चाहिए, वो पानी है आपके अंदर। तो इसलिए मेरे नजदीक ये है कि आपको पानी का इंटेक बढ़ा। दूसरा, आपने एक और करना है कि अपने कमरे को जो है ना, लाइट ऑफ कर देनी है। अगर लाइट ऑफ नहीं करेंगे तो ये जो ब्रेन है उसको ये पता है कि दिन है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिनको जो स्क्रीन का जो कलर है, उन्होंने ब्लू रखा हुआ है। और ब्लू कलर क्या है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कलर ब्लू है। पानी का कलर भी, आसमान का कलर भी ब्लू है। इससे बड़ा ये होता है कि मुझे नींद नहीं आएगी ब्लू कलर की वजह से। जो आसान आ गया कि ब्लैक कर दें आप, यानी वो शट डाउन कर दें, तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद आप जो है वो नींद में जाना शुरू करेंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर नींद में नहीं रहेंगे तो आप यकीन कीजिएगा कि बच्चों को आगे बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। सही, बहुत ज्यादा। ये मैं ये कहूंगा कि जितने लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, हमें आदिल को और मुझे सुन रहे हैं, आप हर सूरत में अपनी नींद को बढ़ाएं, नींद का दौरानिया बढ़ाएं, और क्वालिटी जो है ना नींद की, वो बेहतर करें। सही। और क्वालिटी नींद की बेहतर उस वक्त होगी जब इसको बंद करके, शट डाउन करके आप रख देंगे। तो अदरवाइज हम यही सोने की बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन ये आया था कि हम अक्सर ये जिक्र भी करते हैं कि क्या हम जब सो रहे हैं तो हम थीटा और डेल्टा पे, और जब उठने के करीब हैं कि हमें पता है कि ये टाइम होने वाला है अल्फा में कि हमें स्कूल जाना है या कुछ भी जी, तो क्या उस वक्त हम जब अलार्म लगाते हैं तो हम अचानक जो रश करते हैं थीटा डेल्टा से अल्फा से डायरेक्ट जाके बीटा पे, तो क्या ये माइंड के लिए ठीक होता है? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ कि अगर आप ये समझ लें कि जितने लोग भी आपको फाउंटेन हाउस में मिलेंगे, या आपके जो माइंड के जो बहुत सारे होते हैं, अदारे होते हैं, अगर आप वहां पे जाएं तो आपको ज्यादा जो लोग यही वाले मिलेंगे। असल में ये होता है कि सबसे अहम चीज तो ये है कि आपको तो बड़ी मुश्किल से, तो आप अल्फा से थीटा और डेल्टा को बड़ी मुश्किल से गए ना, बीटा को जाने नहीं देता। क्योंकि दुनिया में वो जो लज्जतें और जो आंखों से देखने वाली चीजें और सुनने वाली, जितने आपके 5 हिस्से हैं, ये तो आपको मजा दे रही है ना, इंजॉय आपको मिल रहा है, डोपामिन मिल रहा है आपको। तो आप नींद आना मुश्किल है आपका। अगर फर्ज करें आप नींद में चले गए, किसी वजह से चले गए ना, अच्छा आपने वो अलार्म लगा दिया आपने, अब वो ब्रेन तो बड़ी मुश्किल से गया है अल्फा पे, फिर थीटा पे, फिर डेल्टा पे, यानी अगले जो स्टेजेस है। लेकिन जहां वो तो जा चुका है, वो आप ख्वाब देख रहे हैं, आप तो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, और आपका डेटा जो है वो कहीं ना कहीं ट्रांसमिट हो रहा है। अब अचानक क्या हुआ कि आपने वो लगाया, तो अब उसको डेल्टा से बहुत जल्दी से जो है आना पड़ेगा, उसको बीटा पे आना पड़ेगा। अच्छा, उसकी एक मिसाल आपको दे रहे हैं कि आप 240 पे जा रहे हैं कहीं पे, बड़ी जो आपकी जो हाईवेज होती हैं, आप 240 पे जा रहे हैं, स्पीड है गाड़ी की, और अचानक वहां पे आपको कहीं कोई चीज की वजह से आपको ब्रेक लगानी पड़ गई है। अच्छा, जैसे ब्रेक लगाएंगे तो आपका मीटर बहुत जल्दी से आएगा वहां पे
और वो आपके ब्रेन पे स्क्रैच पड़ जाएगा। राइट। मेरे नजदीक ये है कि अगर आप अपनी बहुत अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप इनसे निकल जाएं, क्योंकि एक ना मैं आपको बताता हूँ, एक सर्काइडियन साइकिल हमारे अंदर भी लगा हुआ है, हमारे अंदर एक लगा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा जब कंप्यूटर हम ठीक करवाने के लिए जाते हैं तो हम बाहर का तो वो जो होता था ना, वो जो आपका जो क्लॉक होता था, नहीं क्लॉक उसको तो आप ठीक कर लेते थे, लेकिन वो कहते थे अंदर वाला जो क्लॉक है ना इसके अंदर वो ऑलरेडी लगा हुआ है, उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। सेम इस तरह है कि हमारे अंदर भी क्लॉक लगा हुआ है, सही। क्लॉक लगा हुआ है हमारे अंदर, उसको जरूरत नहीं है। आप एक दिन उठे रात को सर्कैडियन अपने साइकिल के मुताबिक, तो आप देखेंगे कि जब दूसरा दिन होगा ना आप ठीक 6 बजे उठ जाएंगे। आपने देखा होगा हमारे तैमूर भी क्या करता है कि जिस दिन वो 3-4 दिन 5 दिन स्कूल जाता है तो सुबह उसको 8 बजे उठना पड़ता है। जब हमारी छुट्टी होती है इतवार वाले उस दिन भी उसका टाइम वो 8 बजे उठ के बैठ जाता है, क्योंकि उसका जो सर्कैडियन जो उसका क्लॉक है ना वो अपना काम कर रहा होता है। तो इस तरह हमारे अंदर सर्कैडियन क्लॉक लगा हुआ है। अच्छा, एक और मैं आपको बता रहा हूँ, आप रात को सोते हुए अपने ब्रेन को मैसेज दें कि मैंने सुबह अजान के वक्त उठना है, नमाज में आप उठ जाएंगे, क्योंकि आपने ब्रेन को मैसेज दे दिया ना, आपने उस क्लॉक को मैसेज दिया, जो आपका इंटरनल क्लॉक जो इनर क्लॉक है उसको मैसेज दे दिया आपने, तो बिल्कुल उसके मुताबिक जो है ना आपको जगा देगा। राइट। हम कुछ अब अगर खाने पीने की तरफ आ जाए, क्योंकि खाने पीने का ताल्लुक हर बंदे के साथ है, तो हम जब अपने आप को बहुत देर तक बीटा लेवल पे काम करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो हम कैफीन का यूज करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, बार बार पीते हैं, 1 कप 2 कप। तो हम अपने आप को स्टेबल रखना चाह रहे हैं कि हम अल्फा पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन हम रखना चाह रहे हैं बीटा पे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि चाह रहे हैं कि हम बीटा पे हैं अभी, लेकिन वो चाह रहे हैं कि कोई नशा लेके, कोई ड्रग्स लेके, किसी भी तरह की कोई पिल यूज करके हम डायरेक्टली अल्फा थीटा डेल्टा पे रहना शुरू करते हैं। तो क्या अपने आप को इतना ज्यादा बाइस्ड रखना है कि मैं यही करना चाहता हूँ, तब भी माइंड पे स्क्रैचेस पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो बात ये है कि जो नेचर ने हमें बना के, देखो सदियों से लोग यही जिंदगी गुजार रहे हैं इसी तरह से, लेकिन उन्हें तो कभी नशे की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो नशे वगैरह जो है ना ये कोई मेरा ख्याल 300-400 साल पुरानी बातें हैं। ये जितने नशे आपको मिलते हैं 300-400 साल इनकी ज्यादा मदद है। हाँ अलबत्ता ये नशे वगैरह उन लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे पहले जो एनेस्थीसिया देने के लिए, अगर किसी का ऑपरेशन करना मकसद है कुछ और तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। अदरवाइज ऐसे लोग पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। हाँ गम से तकलीफों से दूर रहने के लिए लोग करते थे पहले, जैसे चाइना के लोग थे या बहुत सारे मुल्क हैं जिनके लोग भी करते थे, इंडिया के अंदर भी बहुत से लोग करते थे ये वाला। लेकिन मैं एक मिसाल दूं आपको, जो नेचर ने बनाया हुआ है ना, नेचर इंसान को क्या बना के भेजा हुआ, उसके अंदर वो ये तीनों चारों जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये रात को हर सूरत में इससे गुजरना चाहिए, और नेचर आपको गुजार रही होती है। अगर आप कहते हैं जी मैं किसी ड्रग के जरिए वहां पहुंचूं तो वो बहुत तकलीफ होगी आपको। आपको तकलीफ नहीं होगी, बल्कि आपकी जो बॉडी है, बॉडी बनी हुई किसकी है? सेल की। अच्छा सेल किसके ऊपर बने हुए हैं? सेल की बुनियाद क्या है? एटम है। एटम क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा ये चीजें हैं, जब आप इनको तकलीफ देना शुरू करते हैं, परेशानी में जाते हैं, या कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, या इसके लिए आप कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, कोई उल्टा सीधा करते हैं, तो उससे नुकसान बहुत पहुंचता है। अच्छा उसमें अहम चीज क्या है? फर्ज करें ये 84 बिलियन सेल हैं ब्रेन के और 30 ट्रिलियन सेल हमारी बॉडी के हैं, तो इसको चलाता कौन है? ये ब्रेन। जब हमारा ब्रेन काम करना छोड़ देता है तो आपने देखा होगा तो मौत वाक़या हो जाती है। तो इसी तरह से जितनी आजकल की बीमारियां जो आ रही हैं, जैसे फाइब्रोमियाल्जिया आ रही है, और एक बीमारी है प्रोगोमोनोसिया, ये बहुत सारी बीमारियां हैं। इसकी बुनियादी वजह जो है ना वो यही है कि हमने अपने ब्रेन को इतना मसरूफ कर दिया है, इतना मसरूफ कर दिया कि हमारे लिए मुश्किल तरीन हो गया है अल्फा पे जाना, मुश्किल तरीन हो गया है अपना थीटा पे जाना, और उसके लिए मुश्किल तरीन इस वक्त है डेल्टा पे जाना। बिल्कुल। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जब उनको कोई परेशानी आती है, तकलीफ आती है, तो वो अपने डेल्टा पे जा ही नहीं पाते, वो अल्फा पे और थीटा अल्फा और बीटा के ऊपर जाते हैं। अच्छा उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है उनको कि वो अगर डेल्टा पे नहीं जाएंगे तो हमारी जो मेमोरी है वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे, और बॉडी जो है रिसाइकिल नहीं होती।
और ये हमारी जो बॉडी को जो जितनी एनर्जी चाहिए, ब्रेन जो एनर्जी देता है वो उनको एनर्जी नहीं मिलती, जिसकी वजह से आस्ता आस्ता हमारे जो सेल कमजोर हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि 30, 35, 40, 50 साल की लोग जो है वो धड़ाधड़ जो है ना उससे हार्ट अटैक से मर रहे हैं। उसकी असल वजह ये नींद ना पूरी करने की वजह, पानी ना पीने की वजह, कोर्टिसोल बढ़ाने की वजह और डोपामिन ना मिलने की वजह। अच्छा, डोपामिन की भी जो आपने पहले एक बड़ी बात की जो मैं उसको मैं एड्रेस नहीं कर सका, कि डोपामिन भी अगर ये बहुत मिल रही है आपको तो ये भी बोर करती है इंसान को, ये भी डोपामिन बोर करती है, क्योंकि आपको चाहिए कितनी, फर्ज करें आपको चाहिए 36%, तो आपको मिल गई 100% या 200% या 1000% आपने ले ली है, तो उससे क्या होगा, बोरिंग स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, बोरिंग स्टार्ट होने से क्या होगा, ये भी एक नुकसान देती है। सही। क्योंकि हर चीज का एक्सपायरी होती है। जैसे ही वो आप महसूस करें कि यार मेरी एक्सपायरी आ गई है, आंखें मेरी जो है वो झपकने के लिए मैं कोशिश करता हूँ लेकिन झपकी नहीं जा रही, या मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे साइड के ऊपर, आंखों के अंदर और मेरे ब्रेन के अंदर ड्राइनेस बढ़ रही है, ड्राइनेस बढ़ रही है, तो फट से आप अपना डिवाइस रख दें और पानी पी लें थोड़ा सा। और अगर मैं कोशिश करूं कि जो लोग बहुत ज्यादा जैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, हर वक्त उसके अंदर मसरूफ है, उसका आसान हल है, पानी अपने पास रख ले गिलास में और सिप ले लेके पानी पीते जाए, थोड़ा 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 पानी। आप हैरान हो जाएंगे कि उसको फिर वो नुकसान या तकलीफ नहीं देगी। हाँ, ये जितनी बाकी आप कैफीन वगैरह की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा नुकसान दे इंसानी बॉडी के लिए, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल के मुताबिक के इंसान को जो है ये जूसेस पे आ जाना चाहिए, ये जो आपके पास फ्रूट्स हैं इसके ऊपर आ जाना चाहिए, या आपके पास ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इसके ऊपर आ जाना चाहिए। इनके अंदर भी ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन इसकी खूबी ये है कि ये किसी और हालत में होती है। जैसे ना शुगर के मरीज होते हैं तो आप उसको कहते हैं कि आपने फ्रूट तो ले सकते हैं लेकिन आप जूसेस ना लेना, उसकी वजह ये होती है कि वो रश करता है आपके ब्लड के अंदर, और आपकी शुगर जो है ना वो टॉलरेंस आपका जो है वो आउट हो जाता है। चलो, मेरे ख्याल से आज के लिए इनफ है कि हमने आज बड़ा कुछ अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। अच्छा, खाने में मैं एक चीज की बात करूंगा कि हमारी जो नई नस्ल है ना, खासकर आप और आपके बाद की जो नस्ल आ रही है, वो ना ज्यादा उस पर चली गई हुई है, ये फास्ट फूड पे चली गई है। अच्छा, फास्ट फूड का एक प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा बहुत से लोगों में इस वक्त पाइल बढ़ रही है, जिसे हम बवासीर कहते हैं, बहुत बढ़ रही है, ब्लीडिंग स्टार्ट। उसकी असल क्या वजह है कि हम पानी की मिकदार नहीं ले रहे। देखिए, हमारी जो बॉडी है ना, ये 76% पानी की बनी हुई है। अच्छा, पानी की बनी हुई हम खुराक तो पानी में ले ही नहीं रहे, अब ड्राई ले रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उससे भी कोर्टिसोल बढ़ रहा है हमारी बॉडी। ये एक तो डोपामिन तो मिलता है हमें जब हम खाते हैं, तो उसका अरोमा भी बहुत अच्छा होता है खाने का, लेकिन कुछ देर के बाद, क्योंकि हाई प्रोटीन्स होती है सारी, जितनी भी आपके साथ ही होती थी हाई प्रोटीन्स होती, जैसे हाई प्रोटीन्स लेते हैं तो सबसे पहले तो उसको मैदा, उसके लिए उसको मखसूस किस्म के जो केमिकल चाहिए, अगर वो नहीं हजम होती तो उसके बाद वो कहाँ पड़ी रहती है, आंख के अंदर पड़ी रहती है। अच्छा, वो उससे क्या होता है कि वो इंसान का जो मैदा खराब है आंतों के अंदर, वो जो है उसकी जो उसकी मोटो सेक्शन है उसका काम ही नहीं कर रहा, जिससे क्या होता है कि 3-3, 4-4 दिन खाना पड़ा रहता है आंतों के अंदर, और फिर क्या होता है तो उसको पाइल्स हो जाती है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक है, खाने में पानी की मिकदार ले, शोरबे वाला खाना खाएं ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच, सो नाइस।